कबीर साहब कहते हैं, माया माया सब कहे माया लखे ना कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोय। माने माया की बात सब करते हैं लेकिन माया को कोई देख नहीं पाता। सब कहते हैं कि ये माया है, वो माया है, ऐसा माया है, वैसा माया है, सारी दुनिया माया है, सब ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि फिर भी कोई देख नहीं पाता कि माया क्या है। और आगे उन्होंने बहुत सरल शब्दों में क्या कह दिया कि माया क्या है। उन्होंने कहा, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। माने जो कुछ भी तुम्हारे मन पर चढ़ा हुआ है, कुछ भी जो तुम्हारे मन पर सवार हो गया है, समझ लेना वो माया है। होता है ना, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कुछ बात हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है और वो बात पूरे समय हमारे मन पर चढ़ी रहती है। मान लो किसी के साथ बहुत अच्छा हो गया तो प्रसन्नता में वो बात उसके सर पर नाचे जा रही, वो कभी वादे कर रहा है, कभी कसमें खा रहा है, कभी किसी से कह रहा है कि हाँ मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने खुशी खुशी में बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो होशो हवास में रहते हुए वो नहीं करता। तो ये क्या हुआ, माया खेल खेल गई ना उसके साथ। और हो सकता है इसका उल्टा हो कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया हो और वो बात उसके मन पर 10 दिनों तक, महीनों भर तक उसके मन पर चढ़ी रही। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मान लो आप एक लालची व्यक्ति हो गए। आपने सामने कुछ लोगों को देखा, उनकी जिंदगी को देखा, उनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, महंगी होटलों में खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ लग्जरी है। आपके मन पर हो गया सवार क्या, लालच। अब आप दौड़े जा रहे हैं, आपके हर कर्म सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह से आप अपने हर कर्म से अपने लालच की पूर्ति करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि वैसी लाइफ आपकी भी हो जाए। तो ये जो बात है, वो जो लाइफ आपने देखी सामने वालों के, वो जीवन आपने जो देखा, वो आपके मन पर सवार हो गया है। और कबीर साहब कह गए हैं कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। समझे कितने सरल शब्दों में उन्होंने बात कह दी कि जब भी हमारे मन पर कुछ चढ़ जाए, देखना है क्या है, ये माया है या और कुछ। तो जो भी मन पर चढ़ा है वो माया है। मान लो तुम आदमी हो, लड़के हो, सामने तुमने किसी सुंदर स्त्री को देखा। अब उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगा, या मान लो थोड़ी बहुत उससे बात भी हो गई और अब तुम्हें ऐसा लगा कि उसने हंसते मुस्कुराते तुमसे बात कर ली, तो तुम्हारे मन में तो ये वहम बैठ गया कि शायद उससे तुमसे प्यार हो गया। अब वो रोज तुम्हारे सपने में आ रही है, दिन रात तुम उसके ख्याल देख रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उससे प्रेम है। अब तुम्हें क्या पता कि ये जवानी का खेल है। काम वासना बन के जो अंदर तुम्हारे प्रकृति ने एक देवी को बिठा रखा है, वो तुम्हारे अंदर जाग चुकी है। वो तुम्हें उसकी ओर आकर्षित कर रही है, उसके प्रति तुम में ममत्व जगा रही है, तुम में मोह जगा रही है, तुम में आकर्षण जगा रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तो प्यार हो गया। अब 2 महीने पहले तुम उससे मिले थे, 2 महीने निकल गए, लेकिन वही आपके मन में घूम रही है। आपकी आंखें कहीं भी भीड़ में देखती हैं तो सिर्फ उसे ही ढूंढ रही हैं। क्या है ये? कबीर साहब ने इसी को माया कहा कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। फिर तुम्हारे मन पर चाहे पैसा चढ़ा हो, चाहे वासना चढ़ी हो, चाहे गुस्सा चढ़ा हो, दिन रात तुम किसी से क्रोधित हो, किसी को दुश्मन बना रही है और हर समय तुम्हारे मन पर वही सवार है, उसी के बारे में सोचते हो कि कैसे उसे खत्म कर दूं। चाहे तुम्हारे मन पर ईर्ष्या चढ़ी हो, कोई तुमसे आगे निकल गया हो और तुम इससे आगे निकलने के चक्कर में पूरे जीवन भर तुम तो कहोगे कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं भैया, कंपटीशन कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे मन पर ईर्ष्या सवार है, तुम उससे आगे निकलने के लिए ये सब कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक करने में आनंद मिल रहा है, नहीं नहीं, इसमें तो तुम परेशान हो, पर तुम्हें किसी को पीछे छोड़ना है, इसके लिए तुम इतना कर रहे हो और साल भर से तुम उसी में लगे हो। तो चाहे तुम्हारे मन पर लालच हो, वासना हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, डर हो, जो कुछ भी तुम्हारे मन पर सवार हो गया, समझ लो वह माया है। उसी को माया कहते हैं। अभी तुमसे कहा कि चलो बेटा, तुम्हें आज जाकर वो एक पुस्तक है, अच्छी किताब है, तुम्हें स्वयं के बारे में जानने को मिलेगा,
जाकर तुम उसे पढ़ोगे। और तुमने कहा मैं ज़रूर पढ़ूंगा और अभी पढ़ूंगा जाकर। तुम गए, पूरे जोश के साथ जा रहे थे और रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसने तुम्हें लुभा लिया, शायद आकर्षित कर लिया, या कुछ खाने का दिख गया, या आंखों को कुछ पसंद आ गया और तुम रास्ता मुड़े और उधर निकल गए। ये क्या है? ये माया है। तुम्हें क्या करने को कहा गया था और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये देख ही ना पाए कि क्या है जो जरूरी है अभी इस क्षण, उसको नहीं देख पाए। तुम बस आकर्षित हो गए उधर जो आंखों को लुभा गया, जो देह को सुख दे देगा। बस यही तो माया है। जो करना है उससे भटक गए, जो नहीं करना था उसकी ओर चले गए। वो है ना, बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने बहुत तपस्या की तो एक समय आया जब उन्होंने कहा कि अब सत्य की प्राप्ति हो या ना हो, जब तक नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। और एक समय आया तब उन्होंने वो इच्छा भी त्याग दी, सत्य प्राप्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की। माने उस समय तक उन पर वो इच्छा सवार थी कि मुझे जानना है, जानना है, जानना है। वो भी माया ही थी। तो इसलिए जब उन्होंने उस इच्छा को भी त्याग दिया कुछ जानने की, तो कहते हैं कि उनको सत्य का बोध हो गया। तो इस तरह हो सकता है कि सही काम के लिए भी तुम्हारे सर पर कुछ सवार हो जाए। हालांकि सही दिशा में अगर वो सवार हुआ है, इसी को कबीर साहब दूसरे उनके एक दोहे में बताते भी हैं कि माया दो तरह की होती है। एक होती है जो राम की तरफ ले जाती है, और एक होती है जो बिल्कुल तुम्हें जानवर बना देती है, संसार में ही लिप्त करती है। तो जो राम की तरफ ले जाती है वो माया भी होती माया ही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए काम की हो जाती है। तो चाहे हो कुछ भी, अगर वो तुम्हारे मन पर चढ़ा हुआ है तो वो माया है। मान लो तुम घर में रह रहे हो और घर में मान लो तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पिता हो, माता, भाई, कोई भी हो, उनसे तुम्हारी बनती नहीं है, बहुत चिढ़ते हो, लड़ते हो, या तो बातें नहीं होती हैं, या होती है बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और वही व्यक्ति, तुम चाहे काम करते हो, खाते हो, सोते हो, कुछ भी करते हो, बैठे भी हो, हर समय उसी व्यक्ति के बारे में विचार तुम्हारे मन में चल रहे होते हैं। घर से बाहर जा रहे हो तो भी उसके बारे में सोच रहे हो, कहीं हो दूसरी जगह तो भी सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, या फिर उससे डर के कारण कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, या उससे मोह के कारण कुछ सोच रहे हो। पर वो तुम्हारे मन पर चढ़ा हुआ है, हर समय तुम उसके बारे में विचार करते हो, तो समझ लो ये माया है। तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हो और वो तुम्हारे मन पर इतना छाया हुआ है, इतना छाया हुआ है कि तुम कल्पना में ही जी रहे हो, वास्तविकता में कुछ कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ उसके सपने सजाए जा रहे हो। वो मन पर चढ़ा हुआ है, तुम बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो। लो तुम अब कैसे बड़ा करोगे? तुम तो उसके विचारों में, उसके ख्यालों में ही गुम हो। ये क्या है? ये भी माया है। माने जो कुछ भी तुम्हारे मन पर चढ़ जाए, जो कुछ भी तुम्हारे मन से उतरे ना, मन जिसमें लिप्त हो जाए, वो माया है। तुम जा रहे थे और किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हारा अपमान कर दिया, और वो बात तुम्हारे सर पर चढ़ गई। तुम उसे ढोए जा रहे हो कि उसने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, कितने लोगों ने सुना होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अब सब मेरा अपमान करेंगे, न जाने क्या क्या तुम बातें अपने मन में सोच रहे हो। क्यों? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया और वो बात तुम्हारे मन पर चढ़ गई है। अगर ये बात बहुत समय तक रह रही है, तुम्हारे मन पर चढ़ी हुई है, लंबे समय तक तुम परेशान हो उसकी वजह से, तो समझ जाना ये माया है। इसी को माया कहते हैं। दिन रात हम परेशान इसी से रहते हैं ना। कुछ भी बात से तुम परेशान कब होता है? शरीर तो चिल्ला चिल्ला के कहता नहीं है कि मैं परेशान हूं, तुम्हारा मन ही बेचैन होता है ना। और मन बेचैन क्यों होता है? कुछ बात होती है जो मन पर चढ़ी हुई है, मन जिसके बारे में विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, कुछ निर्णय ले रहा है। माने मन पर ही कुछ है ना जिसके कारण तुम परेशान हो। तो जिसके कारण तुम परेशान हो उसी को तो कबीर साहब यहाँ पर माया कह रहे हैं कि जो मन पर चढ़ा हुआ है वही माया है, और तुम उसी के कारण परेशान हो। तो उसे समझो ना कि वो तो माया है, मिथ्या है। क्यों उससे परेशान हो? क्यों उसको इतना सोच रहे हो? इतना महत्व क्यों दे रहे हो? देखा है ना, जब
लड़के और लड़कियों की नई नई शादी होती है, पहली शादी, तो महीने पहले से ही वो खूब नाचते हैं, गाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, घर बार सजाते हैं और बड़े खुश रहते हैं, धूमधाम चली रहती है। और सबकी शादी ऐसी होती है। तब क्या होता है, उनके मन पर क्या चढ़ा हुआ है, शादी शादी। अब तो मिलन होगा उनका। जो आज तक बस यूं ही घूमते फिरते थे, बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, अब उनका मिलन हो जाएगा और बड़े खुश रहते हैं। कुछ होश हवास नहीं रहता उनको, कुछ नहीं समझ पाते उस समय। शादी हो जाती है, कुछ समय रहते हैं, मौज मारते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जिनकी शादी हो चुकी है, साल भर हो गया हो, उनको पता है कि उसके बाद क्या होता है। और जिनकी नहीं हुई है वो पूछ ले उनसे जाकर। तो ये क्या था उस समय? हाँ, ये माया थी जो चढ़ी बैठी थी तुम्हारे मन पर, जिसने तुम्हें कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं दिया, और अवसर दिया भी तो तुम देख ही नहीं पाए। जैसे आजकल हमारे देश पर, हमारे पूरे देश पर, हमारे देश के नेताओं पर, हमारे देश के व्यापारियों पर, सब पर एक माया सवार है कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जैसा बनना है, हमें रूस जैसा बनना है, हमारी सड़कें वैसी होनी चाहिए, हमारी बिल्डिंगें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था वैसी होनी चाहिए। ये माया हमारे देश के विकासकर्ताओं पर चढ़ी हुई है, और इसके चक्कर में वो प्रकृति को बर्बाद किए जा रहे हैं, उसका उन्हें पता भी नहीं है। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है जब माया मन पर छा जाती है। जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, प्राणियों की प्रजातियां समाप्त हो जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी है जो दिख नहीं रही उनको, या देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों? माया है। तुम कोई निर्णय लेना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, या जिंदगी में परेशान हो किसी वजह से, उसे ठीक करना चाहते हो, पर तुम डरे हुए हो। जब भी निर्णय लेने जाते हो, तुम्हारे मन पे वो डर हावी हो जाता है कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा किया तो भविष्य में क्या होगा। और ये सोच सोच कर तुम वर्तमान में दुख, दर्द, पीड़ा सहते रहते हो। ये क्या है? यह भी माया, क्योंकि डर तुम्हारे मन पर छाया हुआ है। तो बस इतना ध्यान रखे कि जो कुछ भी तुम्हारे मन पर छाया हुआ है वो माया है। और माया माने जो मिथ्या है, मिथ्या माने जो है ही नहीं, जो है ही नहीं पर लगता है जैसे है। क्योंकि जो तुम्हारे मन में होता है, जो तुम सोच रहे होते हो, वैसा होता नहीं है, वैसा कुछ है नहीं, वो तो तुम्हारी कल्पना है। पर है तो है, तुम तो कर रहे हो कल्पना। तो जो नहीं होता है फिर भी प्रतीत होता है कि है, वो माया है। और जब ये तुम्हारे मन पर चढ़ जाती है, तुम्हारे मन पर जो कुछ भी छा जाता है, जिससे भी तुम्हारा मन लिप्त हो जाता है, समझ लेना वो माया है। तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में सोचना, विचार करना बंद करें और अपने अच्छे काम पर, सही काम पर ध्यान दें। माया माया सब लखे, माया माया सब कहे, माया लखे ना कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सब माया माया करते हैं, लेकिन माया को देख कोई नहीं पाता। तो कबीर साहब ने कह दिया कि जो भी मन से ना उतरे, जिससे भी जाकर मन चिपक जाए, जिसमें भी मन लिप्त हो जाए, समझना कि फिर वही माया है।